मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। जब देश महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों से जूझ रहा हो, तब अगर धर्म और आबादी जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर के बयान सामने आए तो स्वाभाविक है कि देश में बहस छिड़ेगी ही। हाल ही में आपको बता दें कि एक ऐसा ही बयान सामने आया है जिसने सियासी और सामाजिक माहौल को गर्म कर दिया है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, किसने क्या कहा है और इस पूरे विवाद का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों की घर वापसी यानी कि उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाने का काम तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी मूल रूप से हिंदू हैं और वे अरब से नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू समुदाय की घटती आबादी पर चिंता जताई और हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह भी दी। साथ ही उन्होंने जबरन और लालच देकर के धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की। मोहन भागवत के इस बयान के बाद ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या किसी समुदाय की पहचान और आस्था पर इस तरह की टिप्पणी सामाजिक सद्भाव को मजबूत करती है या फिर समाज को और बांटने का काम करती है। और इसी बयान को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जो बातें 70 वर्षों में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे, आज वो बातें कही जा रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ऐसा लगता है मानो सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है, बाकी और किसी ने नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि हर वो आवाज़ जो देश को तबाही, बर्बादी, बदअमनी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वह देश के प्रति वफादारी की आवाज़ नहीं हो सकती। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमाए हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। जमीयत उलमाए हिंद को ये कहने का हक हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान किया है। मौलाना मदनी ने अपने बयान में कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और ऐसी सोच भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आज देश के भीतर नफरत की आग भड़काई जा रही है, हत्या, हिंसा का माहौल बना हुआ है, दिन दहाड़े लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, गाय के नाम पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और सरकार खामोशी बनाए हुए है। इसके बावजूद कुछ लोग यह ऐलान करते फिर रहे हैं कि इस देश में वही रहेगा जो उनके विचारधारा पर चलेगा। यह सोच न केवल भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन है, बल्कि देश की अखंडता, एकता और शांति के लिए भी बेहद खतरनाक है। मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की जगह दुश्मनी, कत्ल और गारतगरी, लूट मार,
सर चढ़ करके बोल रही है और हुकूमत अपनी जगह के ऊपर खामोश है। ऐसा मालूम होता है कि जो लोग आग लगा रहे हैं और आग उगल रहे हैं, हुकूमत के चश्म अबरू के इशारे पर हो रहा है। तो ये आदमी कहता है कि हमने गांधी जी को मारा है, हम हिंदू महासभा के लोग हैं और हम इसी तरह मारेंगे। वीडियो के ऊपर एक बेकसूर आदमी को, मुलाजिम को, मजदूर को बुलाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है और हुकूमत, वो लोग जो बोल रहे हैं जलसों के अंदर कि हम मुसलमान औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उन्हें 3 तलाक से निजात दिलाना चाहते हैं, उनकी जबान बंद है, वो इस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम करा रहे हैं, हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली, कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। अब अगर इस पूरे आप घटनाक्रम को देखें तो साफ दिखाई देता है कि एक तरफ घर वापसी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ संविधान, सेकुलरिज्म और भाईचारे की बात उठाई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, जबकि देश की असली ताकत उसकी विविधता और आपसी मेल जोल में है। आपको बता दें कि भारत जहां एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर नागरिक को अपनी आस्था के साथ जीने का अधिकार है, ऐसे में किसी एक विचारधारा को पूरे समाज पर थोपने की कोशिश न सिर्फ विवाद को जन्म देती है बल्कि सामाजिक संतुलन को भी कमजोर कर सकती है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे बयान देश को जोड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं? क्या हमें धर्म के नाम पर बहस करनी चाहिए या फिर शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।